पटना से हूँ, अभी मैं रांची में रहता हूँ। स्टूडेंट था मैनेजमेंट का, आरसीएम का स्टूडेंट हूँ। फादर रेलवे के अंदर बुकिंग क्लर्क थे। समझिएगा कि मैंने आरसीएम क्यों किया, क्यों करना चाहिए। ये मेरे परदादा जी थे, किसान थे, जीरो से शुरू हुए जीरो पे जाकर ख़त्म हो गए। पूरी ज़िंदगी इन्होंने मेहनत किया। ये मेरे दादाजी थे, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की और ये भी जीरो से शुरू हुए जीरो पे जाकर ख़त्म हो गए। ये मेरे पिताजी थे, इन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की, ये भी जीरो से शुरू हुए जीरो पे जाके खत्म हो गए। मेरे हिस्से में क्या आया? एक चीज अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं ना, तो आपका पद और आपका पैसा एज इट इज आपके नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं होता है, राइट? मैंने क्या बोला? आपका पद और आपका पैसा एज इट इज आपके नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं होता। आप चाहे कुछ भी हो जाइए। समझ में आ रहा है? आपके बच्चे को वापस वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से मतलब आपने शुरू किया था। अगर आप जॉब करते हैं तो बिजनेस में हो सकता है कि आप जहां से छोड़ेंगे वहां से आपका नॉमिनी शुरू होगा। तो लेकिन वहां पे भी क्या है, ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो बच्चा डुबा भी सकता है। धीरूभाई अंबानी के 2 बच्चे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और जब दोनों में बराबर बराबर बटा 65,000 करोड़, तो आपको पता होना चाहिए कि मुकेश अंबानी से ज़्यादा अच्छा जो फैक्ट्री जो प्रोडक्ट था वो किसके पास गया? अनिल अंबानी के पास। फिर भी अनिल अंबानी डूब गए और मुकेश अंबानी आगे निकल गए, क्योंकि एक के अंदर बिजनेस का ज्ञान था। अच्छा, दोनों सेम परिवेश में रहा है, सेम परिवार में रहा है, सेम घर में रहा है, लेकिन दोनों के अंदर की ज्ञान में बहुत अंतर है। यस है नो? एक ने बिजनेस को कहाँ पहुंचा दिया और दूसरे ने डुबा दिया। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपका पद और आपका पैसा एज इट इज आपके नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं होता। तो मैंने इन दोनों को देखा और मेरे परिवार में लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफ जॉब में हैं और मैक्सिमम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में हैं। तो उन लोगों ने 15 साल 20 साल में जो रिजल्ट लिया, तो मुझे लगा कि मैं अगर नौकरी करूँगा तो मेरे पास भी यही होगा। तो पहला ये था कि नौकरी करना नहीं है। दूसरा ये था कि जब नौकरी करना नहीं है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? बिजनेस। यस है नो? खेती बाड़ी करके हम अमीर बन सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास 200-300 एकड़ है तब आप वो प्लानिंग कर सकते हैं। या फिर ये बात मैं कर रहा हूँ 2002-2003 की, तो 2003-4 में इतना भी विकसित स्थिति नहीं थी कि हाँ आज खेती बाड़ी करके भी कुछ लोग अच्छे टेक्नोलॉजी को यूज करके थोड़ा बहुत पैसा बना रहे हो वहाँ पे। यस है नो? तो बिजनेस जब करने की बात करेंगे तो क्या नहीं था हमारे पास? पूंजी। बिजनेस करना है तो क्या चाहिए आपको? पूंजी। और पूंजी जितना ज्यादा रहेगा सेल आपका उतना ही बड़ा रहेगा। यस है नो? तो पूंजी नहीं था, नौकरी करना नहीं चाहता था, तो बिजनेस होगा नहीं क्योंकि पूंजी नहीं था, और नौकरी करना नहीं चाहते थे। इसी बीच में मेरी लाइफ झूल रही थी और मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई खत्म करते करते एक मित्र था, मुझे आरसीएम के एक सेमिनार में ले गया, और उस सेमिनार में जाने के बाद जहां प्लान दिखाया जा रहा था उसमें एक चीज बताया गया कि आरसीएम एक बिजनेस है। क्या है? बिजनेस है। पहला चीज क्या था? बिजनेस है। और मैं करना क्या चाहता था? बिजनेस। दूसरा चीज उन्होंने बताया कि इस बिजनेस को करने के लिए कोई भी पूंजी की आवश्यकता नहीं, पूंजी नहीं चाहिए। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। बिजनेस है और दूसरा पूंजी नहीं चाहिए। यस यू नो? तीसरा चीज उसमें उन्होंने बताया कि जब पूंजी नहीं है लगेगा तो आपका कोई भी लॉस नहीं, लॉस का कोई सवाल ही नहीं, मतलब लॉस नहीं है। और चौथा चीज जो उसमें उन्होंने बताया कि आपका यहाँ पे कोई बॉस भी नहीं है। क्या नहीं है? बॉस नाम की प्राणी कितने लोग के जीवन में आया है? जिनके जीवन में आया उनको पता है कि बॉस क्या चीज होता है। ये सुनो, दिन रात एक कर देगा, आपकी रातों की नींद खराब कर देगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। उसको अगर ये एहसास हो जाए कि कल ये आराम करने वाला तो आपके वो आराम भी छीन लेगा। ये बॉस के चक्कर में कितने लोग दुनिया से चले गए। तो ये 4 चीजें जो है ना हमको इतना आकर्षित किया। सेमिनार देखा, अच्छा लगा, लेकिन क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं पता था। वहां से लौटने के बाद मैं सिस्टम के मार्केटिंग प्लान को सीखा। कलकत्ता गया था मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। कलकत्ता से लौटा, वापस मैं क्यूल गया, पटना में रहता था, क्यूल गया 125 किलोमीटर दूर ट्रेन पकड़ के क्यूल गया। और मेरे अपलाइन से मैंने इस सिस्टम के मार्केटिंग प्लान को देखा। मार्केटिंग प्लान देखने के बाद लगा कि करना चाहिए।
मैंने ये तय किया कि पैसा आता कहाँ से, चेक करना था कि पैसा आता कहाँ से, कंपनी देती कैसे है, यस या नो। तो वो सब चीज़ों को जब देखने के बाद ठोक बजा लिए, उसके बाद काम करना शुरू किए। 3 महीना लगा पहला इनकम लेने के लिए, क्योंकि हम कोई भी नया काम करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं नहीं करते। हमने भी खूब गलतियां की, हमें भी नहीं आ रहा था कि बताना कैसे, एक्चुअल बताना कैसे, लेकिन हम बताना जारी रखे और 3 महीने बाद 3-4 ज्वाइनिंग आया और 544 रुपये की इनकम आई। देखिए, कोई भी नया काम करते हैं तो हम गलतियां करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं कामों को लगातार करते रहे तो एक दिन वही गलतियां धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा और उस काम में आप निपुण होना शुरू हो जाएंगे। यस या नो? यस। आपने ये कहावत खूब सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पे पड़त निशान। जब लगातार किसी काम को आप करते रहेंगे तो एक दिन उसी काम में आप निपुण हो जाएंगे। और ये हमारे साथ हुआ। 1.5 साल में मैं लीडरशिप पिक्चर बना, 2 साल आते थे मैं रॉयल्टी बना, 3 साल आते थे मैं सिस्टम में टेक्निकल बना। 544 रुपए से 50,000 रुपए की इनकम मात्र 3 सालों में मैंने पूरा कर लिया। अब जितने लोग मुझे शुरुआती दिनों में मना करते थे, सब के सब 3 सालों में मेरे पीछे आरसीएम करना शुरू कर दिए थे। रीजन क्या था कि मेरे जो रिलेटिव थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे, जो 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहे थे, उनकी सैलरी 20,000-25,000 रुपए की थी और मैं मात्र 3 सालों में 50,000 रुपये महीने की इनकम पे खड़ा था। तो लोगों को डर लगने लगा कि अब इसके साथ नहीं जुड़ेंगे, बहुत पीछे हो जाएंगे। ये मैंने लोगों को डराया, खूब डराया, और मात्र 3.5 सालों में मैं सिस्टम से 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पे खड़ा था। मैं एमराल्ड था। 3.5 सालों में मेरा टर्नओवर 50 लाख से ऊपर का था। 5 साल आते थे मैं सिस्टम में 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करने लगा। वाह। बिना पूंजी लगा के अगर 1 करोड़ का महीने का टर्नओवर करने की बात हो, कैसा रहेगा? बहुत शानदार। शानदार। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। ये मैं उस समय की बातें कर रहा हूँ जब 1 महीने में 1 करोड़ का टर्नओवर होता था। अभी मेरे मोबाइल में अगर आप देखिएगा तो आज कौन सा तारीख है? 9 तारीख है। मेरा 8 दिन में 1 करोड़ हो गया। क्या बात है। ये मैं उस समय की बातें कर रहा हूँ। अभी जो मेरा टर्नओवर है, मतलब अभी जो मेरा बिजनेस है, उसके हिसाब से मेरे पास एक पिन आता है एमराल्ड का, और एमराल्ड का पिन क्लियर होने का मतलब है, मतलब इतना बिजनेस अगर हो गया, मतलब दूसरे ग्रुप में आपका 22 लाख होना चाहिए और बड़े ग्रुप में जो भी हो। तो मेरा अभी 22 लाख दूसरे ग्रुप में और बड़े ग्रुप में लगभग 78 लाख के आसपास का बिजनेस है। अब इतना बिजनेस हो गया, इसका मतलब मेरा 1.5 लाख रुपए का चेक अभी फाइनल रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? अभी ये कौन सा तारीख है आज? 9 तारीख है। अभी बहुत कुछ बाकी है और इस महीने का टर्नओवर कितना भी खराब जाएगा तो 4 करोड़ से ऊपर का जाएगा। दिस इज द पावर। क्या नहीं लगा के? पूंजी नहीं लगाने से अगर करोड़ों का टर्नओवर होता है तो करना चाहिए। अच्छा, जब पूंजी नहीं लगा तो लॉस भी नहीं लगेगा। लॉस नहीं है, पूंजी नहीं है, और सबसे बड़ा चीज है ये एक बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप 2 घंटा करिए, 3 घंटा काम करिए, 4 घंटा काम करिए, 5 घंटा काम करिए। आपकी मर्जी है 10 घंटा काम करिए, मर्जी आपकी है। जितना घंटा चाहे उतना घंटा आप काम कर सकते हैं। नहीं चाहते हैं तो समझ में आ रहा है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, लेकिन सपने आपके हैं। आपको तय करना है कि उस सपनों को आपको कितने दिनों में पूरा करना है। राइट सर? तो ये चीजें हमें आकर्षित किया, मैंने काम करना शुरू किया। अभी जो सबसे हाईएस्ट इनकम की बात करूं, अभी जो मेरा नॉर्मल हर महीने का जो टर्नओवर जाता है वो 2 से 2.5 करोड़ का जाता है, और इनकम की बात करूं तो 4.25 लाख रुपए के आसपास की इनकम है। ये बता के मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाह रहा, ये इसलिए बता रहा हूं कि 4.25 लाख रुपए आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी टीम में 85 लाख रुपया बटा तब जाके मेरे घर में 4 लाख। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर बन गए, जो डॉक्टर बन गए, और उनकी काबिलियत की वजह से लोगों के घरों में इनकम जा रहा है? हाँ, आपकी काबिलियत की वजह से लोगों के घरों में इनकम जाने का माध्यम बन सकता है? नहीं बन सकता। हाँ, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप एक कंपाउंडर को रख लिए तो वो पैसा कमा सकता है, यही हो सकता है। कुछ स्टाफ है तो स्टाफ को पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में आज 400 ऐसे लोग हैं जो रॉयल्टी चीपर है, जिनकी 1 महीने की इनकम लगभग 10,000, 20,000, 22,000 रुपये, 25,000 रुपये है,
और लगभग 40 ऐसे लोग हैं जिनकी जो टेक्निकल अचीवर है, जिनकी एक महीने की इनकम 50,000 रुपये से ऊपर की है। तो ये पावर आपको ये सिस्टम दे सकता है। कौन इनकम ले सकता है? कोई भी इनकम ले सकता है। अब समझना है इस सिस्टम को करने के लिए क्या चाहिए। आपको ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं, एजुकेशन कोई बार नहीं है, समझ में आ रहा है? एजुकेशन का कोई बैरियर नहीं है। दूसरा, आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ये चाहिए साहब कि आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। समझ में आ रहा है? 18 साल से ऊपर कितने लोग हैं? भारत के नागरिक कितने लोग हैं? सभी लोग। है ना? तो भारत के नागरिक होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए। तीसरा क्वालिफिकेशन ये है कि आपको नहाना आना चाहिए। कितने लोगों को नहाना आता है? चौथा क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि आपको खाना आना चाहिए। खाना आता है? और पांचवा क्वालिफिकेशन ये है कि आपको पहनना आना चाहिए। पहनना आता है ना? बस ये 3-4 क्वालिफिकेशन अगर आपके अंदर है तो आप भी इस सिस्टम में बड़ा काम कर सकते हैं। तैयार हैं? ओके, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए,